वेलकम टू टुडेज़ केमिस्ट्री क्लास। आज के क्लास में हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स। ये यूनिट आपके दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और दूसरा पार्ट है यूनिट का ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। Coordination compounds are the compounds in which the central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bonds. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल एटम उसका मेटल होगा जो लिंक्ड रहेगा आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दूसरा डेफिनेशन है दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो वैसे कंपाउंड्स जो लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के थ्रू या उन रिएक्शंस की वजह से फॉर्म होते हैं, उन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल CuNH3 2+ NiCO4 etc. In CuNH3 2+ complex ion Cu2+ acts as Lewis acid, that is इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करेगा। तो NH3 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा टू Cu2+ और ये लिंक्ड होंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिंक्ड होने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करेंगे जो है आपका CuNH3 2+। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों सॉल्ट का फॉर्मेशन एडिशन के थ्रू होता है। ये एडिशनल कंपाउंड्स है। एडिशनल कंपाउंड्स होने के बावजूद इन दोनों के बीच में थोड़ी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होती है, उन डिफरेंस को देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज दैट डबल सॉल्ट्स यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो डबल सॉल्ट्स में दो सॉल्ट्स जब कंबाइन करते हैं उनके जो मोल्स होते हैं उनके प्रोपोर्शंस सेम रहते हैं। ठीक है। वेयर एज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट formed from simple salts may or may not be in equimolar proportion। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में आपके जो मोलर प्रोपोर्शंस हैं कॉम्बिनेशंस के वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। दोनों ही सिंपल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, लेकिन जो कंबाइनिंग मोल है वो दोनों में इक्वल नहीं है। ठीक है। Second point of difference है that double salts exist in solid state but dissociates into ions in aqueous solution, whereas complex salts exist in solid state as well as in aqueous solution। तो डबल सॉल्ट्स आपके जो एग्जिस्ट करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है, वो चाहे आपके सॉलिड फॉर्म में हो या सोल्यूशन के फॉर्म में हो, डिज़ोल्व फॉर्म में हो, वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो डबल सॉल्ट्स अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में रिटेन करते हैं, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर जाते हैं। वेराज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स अपनी आइडेंटिटी चाहे सॉलिड हो या एक्वस फॉर्म हो दोनों में रिटेन करते हैं, वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड डिफरेंस है दैट डबल सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, whereas complex salts may or may not be ionic but the complex part always contains coordinate bond। ठीक है। तो डबल सॉल्ट्स आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन सॉल्ट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा डबल सॉल्ट्स में। लेकिन आपके जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, आयनिक बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। फोर्थ डिफरेंस है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट्स आर सेम एज दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, whereas the properties of coordination compounds that is complex salts are different from its constituents।
तो डबल सॉल्ट्स में आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स हैं जिनको कंबाइन करके डबल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उन सॉल्ट्स का और जो ओवरऑल डबल सॉल्ट्स बन रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे उन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट इज़ पोटैश एलम, जिसका फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस पर। अ कॉम्प्लेक्स आयन मे बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रेडिकल और स्पीशीज which may be positive or negative, which consist of a central atom or ion surrounded by a fixed number of group of ions or neutral molecules, that is ligands. तो कॉम्प्लेक्स आयन एक चार्ज रेडिकल या स्पीशीज़ है, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, जिसमें आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल, जो एटम और आयन दोनों में से किसी भी फॉर्म में रह सकता है, वो एक फिक्स नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से अटैच रहेगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल FeCN6 4-, इसमें Fe आपका सेंट्रल मेटल है, ये Fe2+ के फॉर्म में है और ये 6Cn- से अटैच्ड है, ठीक है। ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पर 4- चार्ज है, ठीक है। लाइकवाइज CuNH3 होल 6 3+ और NiCO4। कॉम्प्लेक्स आयंस आपके 3 तरह के होते हैं, कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपके कुछ कटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। दैट इज CuH2O होल 4 2+, CuNH3 होल 4 2+, CuNH3 होल 6 3+। कुछ अनायनिक कॉम्प्लेक्स भी है, FeCN6 4-, FeCN6 3-, AgCN2-। और कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस दैट इज NiCO4, COCl3, NH3 होल थ्राइस FeCO5, ठीक है। तो ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ होते हैं। Cl3 is known as counter ion. 6 is the coordination number. NH3 is known as the ligand. CO is the central metal atom or ion. And ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर आपका CO दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन और NH3 लिगेंड है, ये कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट टर्म है आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज एन एक्सेप्टर which accepts electrons donated by surrounding ions, that is anions, or neutral molecules. तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन आपके एक्सेप्टर है, वो लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दैट इज फ्रॉम लेविस बेस। फॉर एग्जाम्पल Fe3+ is the central metal ion in FeCN6 3-, Ni that is nickel is an atom, central metal atom in NiCO4, and Ni2+, nickel 2+, is the central metal ion in NiNH3 होल 6 2+ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड directly to central atom or ion in a complex। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करता है जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम विथ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के साथ
जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन बनाएगा वो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और ये है आपका लिस्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, निकल, कॉपर, जिंक, प्लैटिनम, पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, प्लैटिनम 4+, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। नेक्स्ट टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxidation number represents the charge which an atom or ion actually has or appear to have when combined with other atoms. तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है आपके जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसके पास कितने चार्ज है, ठीक है, या कितने चार्ज वो अक्वायर करेगा जब वो कंबाइंड फॉर्म में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu in CuNH3 होल 4 SO4 इज़ +2। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहा जाता है। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट enclosed in square bracket are collectively termed as coordination sphere। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैं और उनके साथ जो अटैच्ड लिगेंड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो लिंक्ड है, वो पूरा जो टर्म है वो एक साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है काउंटर आयंस। The ionizable groups written outside the square bracket are called counter ions। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस लिखे रहते हैं, जो आयोनाइज हो सकते हैं, वो काउंटर आयंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इन CuNH3 होल 4 SO4 2- इज़ द काउंटर आयन। तो ये जो है आपका SO4 2- ये काउंटर आयन है। और नेक्स्ट टर्म है लिगेंड्स। An atom, ion or molecule which can donate a pair of electrons to the attached central atom or ion, that is a Lewis base, is called a ligand। For example Cl-, H2O, NH3, CO, Cl-, etc। तो लिगेंड्स आपके एटम, आयन और मॉलिक्यूल तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, वो लिगेंड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दैट इज अ लेविस बेस इज नोन एज लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल Cl- एक लिगेंड है, H2O लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, CO, Cl-, ये कुछ लिगेंड्स हैं जो आपके जिस सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ अटैच्ड होंगे उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है। और इन लिगेंड्स के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।